तो निशांत, एक मान लो कि यार मुझे कैफ़े खोलना है। अब मुझे इसके इकोनॉमिक्स तो समझने पड़ेंगे। तो यूजुअल अगर मान लो कि मैं ₹100 का रेवेन्यू करता हूँ, तो आइडियली जो मेरे खर्चे हैं, उसमें रेंट कितना परसेंट होता है, लेबर कितना परसेंट होता है, ये इक्विपमेंट्स कितना होता है, फूड का कितना होता है, आइडियल प्रॉफिट कितना बचता है और कितनी ऑक्यूपेंसीज़ में काम करते हैं। फिर आप इसमें क्या चेंजेस लेके आए, जिससे कि आप इतने बढ़िया बूटस्ट्रैप में भी प्रॉफिटेबल कर पा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे ना इसका जवाब देने में बड़ा मजा आता है बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि सब लोग कहते हैं यार फूड बिजनेस है ना, अच्छा मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन तो 60% होता है, ठीक है, और नेट मार्जिन 30% तो होता ही होता है, ठीक है, और लोग करते भी हैं और आप बनाते भी हैं। इनिशियली आप बनाते हो 1-2 साल 3 साल, फिर ठप हो जाते हो, ठीक है। मैंने ये गैप देखा था और मुझे समझ में आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हो सकता है 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले किसी ने एक रूल बना दिया कि आपको इतना मार्जिन पे ये धंधे में काम करना है। मैं क्यों सुनूं उसकी? मुझे नहीं फॉलो करना है वो। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे है, जैसे 15 से 20% रेंट दे दो, 10-15% की सैलरी दे दो, 30% यहाँ चला गया आपका, 30 से 35% फूड कॉस्ट हो गया, 60-65% यहाँ चला गया, 10% आप 5-10% आप ऊपर से और मिसलेनियस खर्चा मान लो, तो 25-30% का मार्जिन आप घर लेके जाते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना आई थिंक इसको ट्विस्ट करना है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एक तो ना कि इंडिया जो है ना, इंडिया हम प्रोड्यूसर कंट्री है, हर चीज हम उगाते हैं, ठीक है, चावल से लेके दाल से लेके कॉफी से लेके चाय से लेके सब कुछ हम उगाते हैं। अगर आप इंडियंस को, जैसे हमको ना बचपन से ही आटे दाल भाव का रेट पता है। हम हर बच्चा यहाँ पे जाता है बचपन में सब्जी मंडी सब्जी खरीदने, हमको पता है टमाटर कितने का है, चावल कितने का है, आलू कितने का है। अगर आप उसको अगर अननेसेसरी प्राइस पे बेचोगे ना, तो लोगों को खटकेगा। एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो लोग आपके पास आएंगे, बट आपको उसकी कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, और वैल्यू फॉर मनी खाली हमारे बिजनेस में नहीं है, लग्जरी बिजनेस में भी होता है। अगर आप गुची का बैग या प्राडा का बैग या आप लैम्बोर्गिनी या फेरारी खरीद रहे हो और आप उतना पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो आपको उसकी वैल्यू दिख रही है, तभी आप दे रहे हो। आप मारुति 800 को फेरारी के प्राइस में नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। उसी तरह अगर आपको इंडिया में प्रोडक्ट बनाना है और इंडिया में बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि नहीं, मैं 25-30% मार्जिन पे काम नहीं करूंगा, मैं 15% पे करूंगा, बट मैं वॉल्यूम पे खेलूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रेंटल जो है 5% पे लिखा है। मैंने कहा कि यार मुझे फैंसी स्ट्रीट पे होने की जरूरत नहीं है, मुझे विजिबिलिटी का टेंशन नहीं है, मैं मार्केटिंग करके लगा लूंगा, बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5% रेंट दूंगा मैं, 10% सैलरी की जगह 15% सैलरी दूंगा। बिकॉज हमारे बिजनेस में ना टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, पूरा का पूरा खेल टीम का है, क्योंकि एक्सपीरियंस पूरा टीम ही मैनेज, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस टीम का है। जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल रहा है वो टीम की वजह से मिल रहा है। तो मैं क्या, मैं 15% जो है कस्टमर सैलरी दूंगा, 15-20% भी मैं सैलरी दूंगा, 5% मैं रेंट दूंगा, और मैं अपना फूड कॉस्ट जो है इंस्टेड ऑफ 30% में 40% लेके जाऊंगा, थोड़ा इकोनॉमिकल में बेचूंगा। 30% 40% जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फूड कॉस्ट की 30% होती है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं 30% स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं अपना फूड कॉस्ट जो है 40% लेके जाऊंगा, मैं 10% ज्यादा फूड कॉस्ट रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट इकोनॉमिकल बेचना था, मुझे सस्ता बेचना था। हाँ, मुझे थोड़ा सस्ता बेचना था। तो जैसे अगर हमारा जो बिजनेस होता है उसमें अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग 30 रुपए होती है। मैंने कहा अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मैं 40 रुपए वाली कॉस्टिंग करूंगा। मैं उससे क्या होगा, मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करूंगा। या तो अगर मेरी 30 रुपए कॉस्टिंग है तो मैं उसको 50 रुपए में बेचूंगा, मैं 100 रुपए में नहीं बेचूंगा। मुझे 40% फूड कॉस्ट रखना था। तो 20% मान लो अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ, जो मेरा मेन कोर है हॉस्पिटैलिटी का, वो हो गया, 5% रेंट हो गया, 25%, 40% जो है मेरा फूड कॉस्ट हो गया। तो 40 20 60 60 प्लस 5 65, 15% में और मिसलेनियस खर्च कर दूंगा, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी जो आ जाता हूँ 15 से 20% प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। फिर मैं 5% जो है मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट पे खर्च करूँ, मैं इसको जो है प्रोडक्ट टेस्टिंग पे खर्च करूँ, मैं इसको जो है बाकी सारी चीजों पे खर्च करूं। मेरा जो मानना है कि मैं 15% से ज्यादा मार्जिन नहीं कमाऊंगा। बट इसमें तो आपने वो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का कॉस्ट रखा ही नहीं, तो ओके ओके, हाँ। तो मैंने ये कहा कि मैं 15% मार्जिन ही कमाऊंगा, ठीक है, बट मैं वॉल्यूम में खेलूंगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने, मतलब एक एवरेज कॉफी शॉप का जो बिजनेस होता है इंडिया में, वो होता है 25 से 40 लाख के बीच में। हमारा जो एवरेज बिजनेस है रेस्टोरेंट का, जो हमारे कैफेज हैं, ठीक है, हर कैफे का हमारा एवरेज बिजनेस जो है वो 55 से 75 लाख के बीच का है, अगर आप एवरेज निकालेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग आप ऑक्यूपेंसी ज्यादा इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमारी प्राइसिंग इकोनॉमिकल है, ठीक है। हमने फैमिलीज को टारगेट किया तो हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए। हमने फूड भी टारगेट किया तो हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए, हमारे बिल वैल्यू बढ़ गए। और हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आसपास में अगर कोई कैफे है और अगर
वो जो है जैसे आप उसके पास एक बार जाते हो उसने आपसे एक बार में ही 2000 रुपये ले लिए ओके खाने के हाँ। या कॉफी के या सारी चीजों के, और आप हमारे पास आओगे तो आपका वही काम 1200-1300 रुपये में हो जाएगा। करेक्ट तो आप आओगे, आपको ऑम्बियंस सेम मिल रहा है, हाँ। उतना ही हम्म, नाइस एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, हम्म, सिमिलर एक्सपीरियंस है, बट आप कह रहे हो ये तो इकोनॉमिकल है। हाँ तो इस चक्कर में आप क्या होता है कि आप 2-3 बार चले जाते हो वहाँ तो ये पे। आपका ऑक्यूपेंसी फिर जो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा होगा, ज्यादा है। तो कितना फर्क आता होगा ऑक्यूपेंसी में एवरेज में? सी हम लोग हमेशा वीकडे पे मंडे टू फ्राइडे जो है हमारा 70-80% ऑक्यूपेंसी पे हम काम करते ओके, हैं। इतना सैटरडे संडे वी वर्क ऑन 120-130% ऑक्यूपेंसी। ओके, तो आपको मना करना पड़ता है कुछ लोगों को। हाँ मतलब हाँ, ऑप्शंस नहीं है हमारे बिल्कुल। पास तो